नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कोई मुझे बताएगा मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं दिख रहा हूं। शुक्रिया संगीता। नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले तो अशोक जी को उनके 80वें जन्मदिन पर, बल्कि कहें उसकी पूर्व संध्या पर, क्योंकि जन्मदिन तो उनका कल है, और उनको बधाई देता हूं और उनके शतायु होने की। थोड़ा करें, एक सेकंड जी। हाँ, ठीक ठीक, हाँ कर दिया मैंने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब ठीक है। मैं सबसे पहले तो अशोक जी को उनके 80वें जन्मदिन पर, बल्कि कहें उसकी पूर्व संध्या पर, बधाई देता हूं और उनके शतायु होने की कामना करता हूं। इस अवसर पर मैं उनकी अथक अकूत सृजनात्मकता को, साहित्य के प्रति उनके अटूट विश्वास और अनुराग को, उनकी दुर्लभ सहिष्णुता और उदारता को, उनकी बौद्धिक ईमानदारी और साहस को प्रणाम करता हूं, और इन तमाम चीजों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वे मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, मेरे अत्यंत सम्माननीय अग्रज, कई अर्थों में मेरे गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। साहित्य की दुनिया में मेरी जो भी थोड़ी थोड़ी बहुत भंगुर सी पहचान है, उसमें जितना मेरे लेखन का योगदान है, उससे कहीं ज्यादा उनका योगदान है। जो लोग मुझे उनकी तथाकथित मंडली का सदस्य, ऐसी कोई मंडली असल में है नहीं, उसके बारे में बात करने का अवसर नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी लोग मुझे उनकी उस तथाकथित मंडली का सदस्य, उनका कृपा पात्र आदि कहते समझते हैं, जो लोग मानते हैं कि मेरी दृश्यता सिर्फ उनके द्वारा मुझे रोशनी के दायरे में लाए जाने का नतीजा है, वे निश्चय ही गलत नहीं है। हालांकि जैसा कुछ लोग कहते समझते हैं, मैं उनका अनुयायी नहीं हूं। मैं जिस किसी भी सांचे में ढला हूं, अगर ढला हूं, तो वह सांचा हम दोनों के सौभाग्य से वे निश्चय ही नहीं है। मैं उनका मित्र हूं, जिसकी एक परिभाषा परस्पर विषम होना और मित्र के प्रति निर्मम रूप से आलोचनात्मक होना भी है। मैंने एक से अधिक बार उनके काम की तीखी और सार्वजनिक आलोचना की है, और उन्होंने इन आलोचनाओं को जिस तरह सहज स्वीकार किया है, वह मेरे इस यकीन का एक आधार है कि वे भी मुझे अपना मित्र समझते हैं। मित्रों, अशोक वाजपेयी की दुनिया जितनी विस्तृत है, उतनी ही विविध भी है। ऐसा वैविध्य बहुत कम लेखकों में रहा है, और इधर वह उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा है। इस यह विविधता भी दरअसल विविधतापूर्ण है। उसकी अनुगूंज उनके काम के हर स्तर पर महसूस की जा सकती है, लेकिन वह सबसे अधिक उनकी कविता में है। अपनी उल्लेखनीय अंतर्निष्ठता, अपने हस्ताक्षर की अद्वितीयता के साथ साथ वह विषय बहुल, वस्तु बहुल, भाव बहुल, विचार बहुल कविता है। उसमें परिग्रह भी है, अपरिग्रह भी, राग भी है और विराग भी, उल्लास भी है, अवसाद भी। वे श्रृंगार के कवि भी हैं और मृत्यु के भी। उनकी कविता में उत्कट दैहिकता भी है,
जिसमें स्वयं कविता की दैहिकता यानी शब्द भी शामिल है और उतनी ही वह अधिभौतिक, आध्यात्मिक या दिव्यता से भी उलझती है। यह सारा विस्तार और वैविध्य निश्चय ही मुझसे एक ग्रंथ की मांग करता है, लेकिन स्वाभाविक ही मेरा आज का वक्तव्य उनकी कविता के एक विशेष पक्ष पर केंद्रित है। इस वक्तव्य को मैंने एक शीर्षक दिया है, अनुपस्थिति के प्रतिलोम रूपक। मैं जनसुलभ पुस्तकालय का आभारी हूं, जिसने मुझे एक बार फिर अपना मंच उपलब्ध कराया है। मैं अशोक वाजपेयी की एक कविता के उद्धरण से शुरुआत कर रहा हूं। उद्धरण यूं है, देवता कर चुके हैं कूच, बची है सिर्फ यह कविता जिससे हम पूछ रहे हैं अपनी उम्मीद की कांपती रोशनी में हमें अब कहां जाना है। ये उनके आविन्यो नामक संग्रह में कहां नाम की कविता से है। धर्म या ईश्वर या कुल मिलाकर दिव्यता के संदर्भ में हमारे व्यापक सामान्य जीवन और हमारी कविता के बीच एक तीखी असंगति विकसित होती गई है। जहां तक इस व्यापक सामान्य जीवन का प्रश्न है, वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रति अपने प्रबल आकर्षण और उसके घोर परिग्रह के बावजूद इस आधुनिकता के उस संवेदन से अछूता प्रतीत होता है जो ईश्वर अथवा दिव्यता के विस्थापन या लोप या जैसा कि कहा गया है ईश्वर की मृत्यु से चिन्हित होता आया है। उल्टे उसने इस आधुनिकता का उपयोग अपने धार्मिक संवेगों को और अधिक प्रबल, और अधिक मुखर और अधिक आक्रामक बनाने के लिए किया है। हमारे रोजमर्रा धर्माचार को देखकर न केवल ऐसा नहीं लगता कि हमारी दुनिया में ईश्वर का लोप हो गया है, बल्कि वह कुछ ज्यादा ही जगह घेरता दिखाई देता है। पूजा स्थलों के बचाव या उनके पुनर्निर्माण जैसे मसलों का राष्ट्रीय प्रश्न और व्यापक राजनीतिक आंदोलन का विषय बन जाना, पूजा स्थलों का निरंतर विस्तार और जब तब सांघातक भगदड़ की शिकार होने के बावजूद तीर्थ स्थलों, पूजा स्थलों की ओर उमड़ती भीड़, नए नए ईश्वरों और संतों बाबाओं का उदय और उनके अनुयायियों की असाधारण रूप से बढ़ती हुई तादाद, धार्मिक उत्सवों, रथजगों और कीर्तनों का आक्रामक शोर और भक्तों के इस विशाल वर्ग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में दीक्षित होते नौजवानों की बड़ी संख्या में भागीदारी आदि दर्जनों ऐसे दृष्टांत हैं जिनको ईश्वर या दिव्यता के प्रति हमारे समाज के प्रबल आकर्षण बल्कि उत्कट आस्था के संकेतों के रूप में पेश किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी के साथ साथ हमारे सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती गई नैतिक गिरावट और बहुविध हिंसा भी एक उतना ही बड़ा तथ्य है, और इसको भक्ति के इस प्रगट आवेग के बरक्स रखकर देखने पर यह आवेग खोखला लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी लगता है यह प्रतीति शायद इस अंतर विरोध के एक सामान्यीकृत सरलीकृत समाधान पर, इस देश की धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं को अंतर विरोध मुक्त मानने पर ही आधारित होगी। इस उत्कट धार्मिक आवेग के भीतर इस देश की धार्मिक परंपराओं की किसी स्मृति को न देखना, उसके मूल में किसी तरह की आध्यात्मिक भूख या आध्यात्मिक हैंगओवर को न देखना, भले ही ये चीजें कितनी ही अवचेतन, अपरिष्कृत, विकृत या दिशाहीन क्यों न हो, शायद एक आत्मछल ही होगा। ज्यादातर संगत यही प्रतीत होता है कि हम इस अंतर विरोध को पश्चिमी आधुनिकता और उपर्युक्त परंपराओं के बीच, या कहें नई संवेदना और पुराने संस्कारों के बीच किसी एक का चुनाव न कर पाने के, या दोनों के प्रति एक उभयनिष्ठ शिजोफ्रेनिक आकर्षण में बंधे होने की, या दोनों के भीतर, दोनों के अंतर गुम्फन में अपनी मुक्ति अथवा अपने जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश के परिणाम के रूप में
देखें। लेकिन इस स्थिति के बरक्स जब हम अपनी कविता को देखते हैं तो वह न सिर्फ इस अंतर्विरोध के प्रति और इस तरह अपने समाज के भावनात्मक यथार्थ के एक व्यापक अंश के प्रति उदासीन प्रतीत होती है, बल्कि स्वयं उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का उत्तरोत्तर अभाव दिखाई देता है। वह आश्चर्यजनक ढंग से ईश्वर द्वेष की शिकार होती गई लगती है। ईश्वर के अनस्तित्व को, उसके न होने को वह इस कदर मानकर चलती प्रतीत होती है कि वह उसके अस्तित्व से नास्तिकों की तरह इंकार करना तक जरूरी नहीं समझती। इस कविता की मुख्य धारा से उसके अधिकांश बहुमान्य बड़े कवियों की दुनिया से ईश्वर उत्तरोत्तर कुछ इस कदर गायब होता गया लगता है कि 1.5-2 सदी पहले उसकी मृत्यु की जो घोषणा पश्चिम में की गई थी वह मानो वस्तुतः हिंदी के काव्य देश में घटित हुई थी। ईश्वर उसकी स्मृति से इस तरह अनुपस्थित है कि वह कभी यहां था, इसका भी कोई निशान उसमें नहीं है। उसकी तथाकथित मृत्यु पर शोक जैसी किसी चीज का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मानो कविता उससे छुटकारा पाने की लंबे समय से प्रतीक्षा करती रही थी। ईश्वर के साथ उसकी अपराध बोध से भरी मुलाकात की वह घटना भी बहुत पुरानी हो चुकी लगती है जब उसको वह यूं मिला था। एक उदाहरण है, खुला गिरा मोर पंख का किरीट, वैजंती माल स्रस्त, छूटी पड़ी बांसुरी, मलिनाते पैरों के सूक्ष्म घाव से निकल रेंग रहा सुपी शुभ्र आयु शेष, आह मुझे इस भेष मिले नारायण, मेरे ही बाण से विद्ध। आपको शायद स्मरण होगा, ये अज्ञे की एक कविता का उदाहरण है। यह स्थिति इसलिए विडंबनापूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी संस्कृति में घटित है जिसमें अध्यात्म और कविता के बीच की सीमा रेखाएं प्रायः धुंधलाती रही हैं और जहां कविता अपने उत्कर्ष के श्रेष्ठतम क्षणों में ईश्वर के नायकत्व में चरितार्थ हुई है। मेरा संकेत भक्ति कविता की ओर है। और यहां क्योंकि ईश्वर पश्चिम की तरह एक न होकर करोड़ों देवताओं में प्रतिबिंबित रहा है, यहां उसका यह लोप भी इस बहुलतावाची देवत्व के और अंततः यथार्थ के रहस्यात्मक आदिभौतिक या आध्यात्मिक आयाम के समग्र लोप के रूप में घटित हुआ है। यह अनुपस्थिति विडंबनापूर्ण ढंग से कविता में अनुपस्थिति मात्र के त्रासक तथ्य को अनुपस्थित बनाती है। वह कविता से मृत्यु के स्पंदन को गायब कर देती है। अगर हम यह मान भी लें कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना उसकी एक काव्य रचना था जिसमें स्वयं उसको, प्रजापति को, कवि के रूप में कल्पित किया गया था, अगर हम यह मान लें कि ईश्वर की कल्पना मनुष्य द्वारा की गई उसके अपने अस्तित्व और अनस्तित्व के स्रोत और गंतव्य की कल्पना थी, तो मनुष्य की आत्मकल्पना का, उसकी आत्म जिज्ञासा का वह महान क्षण हमारी कविता में बीत चुका लगता है। जो विशुद्ध भौतिक इहलोक इस कविता में प्रकट होता है उसका अब ऐसा कोई अन्य अदर नहीं है जो उसको किसी तरह की अस्तित्वपरक चुनौती दे सके, उसको समस्याग्रस्त बना सके, उसमें तनाव पैदा कर सके। वह इस अर्थ में एक तरह की आत्मरत, आत्मतुष्ट, अंतः प्रजनित इनब्रेड अहलौकिकता है। यह अहलौकिकता अपनी स्वयं पूर्णता को जिस वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करती है, कविता उस वैज्ञानिक दृष्टि के बरक्स कोई दृष्टि नहीं है। वह महज उसका एक अंगराग है, उसकी एक सहमी हुई सी गीतात्मक प्रस्तुति। निश्चय ही अनेक कवि हैं जो उपर्युक्त विडंबना के किसी हद तक अपवाद कहे जा सकते हैं। ऊपर हमने अज्ञेय का उल्लेख किया ही है, लेकिन ये अपवाद ज्यादातर इस रूप में हैं कि वे गाहे बगाहे ईश्वर या देवता को कविता का विषय बनाते हैं या तत्संबंधी मिथकों, आख्यानों को
सेक्रेड बनाम प्रोफेन के द्वंद्वात्मक विभाजन पर खड़ी पश्चिमी धार्मिकता के ढांचे में कल्पित करते हुए उनको अपनी सेकुलर तार्किकता के ताने बाने में नए सिरे से बुनने की कोशिश करते हैं। हिंदी कविता की उपर्युक्त विडंबना के बरअक्स अशोक वाजपेयी की कविता बहुत तीखे ढंग से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। समकालीन हिंदी कविता में दिव्यता की जितनी व्यापक, जितनी गहरी विस्मृति है, अशोक वाजपेयी की कविता उतनी ही व्यापकता और गहराई के साथ उसको अवकाश देती है, खुद को सिरफिरा मान लिए जाने की कीमत पर भी। उदाहरण है, सभी सोचते थे कि देवता थे, देवता हैं, ऐसा आजकल भला हम जैसे सिरफिरे कवियों को छोड़कर और कौन मानता है। इस कविता को पढ़ते हुए, अशोक वाजपेयी की कविता को पढ़ते हुए रति या श्रृंगार के अलावा जो अन्य संवेग हमारे मन पर आक्रांतकारी प्रभाव डालता है, वह यही दिव्यता का संवेग है, एक तरह की देवरति का संवेग। ईश्वर, देवता, देवदूत, फरिश्ते, गंधर्व, कामधेनु, विष्णुपदी, ब्रह्मरात्र, वैकुंठ, शून्य शिखर, अनहद, स्वर्ग, नरक, वरदान, शाप, अमरता, नश्वरता, प्रार्थना, आराधना, प्रणति, देव कृपा, देवच्छाया, मंदिर, अक्षत, नैवेद्य आदि ये वे संज्ञाएं हैं जिनकी इन कविताओं में गहन उपस्थिति है, खासतौर से देवता की, जो औसतन हर तीसरी चौथी कविता में किसी न किसी रूप में मौजूद है, कभी प्रत्यक्ष, कभी किसी की छाया बनकर, कभी किसी को अपनी छाया बनाकर, कभी किसी संज्ञा का विशेषण बनकर, तो कभी किसी संज्ञा से विशेषीकृत होकर। इसी का एक अन्य पक्ष इन कविताओं की वह ज्यादातर तत्सम शब्दावली है जो स्वभावतः अपनी ध्वनियों या श्रुतियों के स्तर पर दिव्यता के भाव को आभासित करती है। यह शब्दावली उपर्युक्त संज्ञाओं की उपस्थिति से निरंतर आविष्ट, अनुप्राणित होती रहती है और बदले में इन संज्ञाओं को उनके अनुकूल अधिकरण प्रदान करती है। ये दोनों तत्व इन कविताओं में एक संश्लिष्ट अस्तित्व भाव की रचना करते हैं, जिसमें मनुष्य या उसका इहलोक हमेशा सहज रूप से अपने अलौकिक अन्य के साथ है। वागी शुक्ल के शब्दों में कहें तो एक और तह का एहसास कराता हुआ इहलोक। लेकिन क्या दिव्यता की इस आक्रांतकारी उपस्थिति की कोई संगति उस अनुभव से बैठती है जो ऊपर उद्धृत पंक्ति में व्यक्त है, देवता कर गए हैं कूच? इसी अनुभव का कहीं अधिक गहरा रूप इन पंक्तियों में है जो उनके पहले कविता संग्रह शहर अपनी संभावना है से है। उद्धरण, मेरे जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया, और मैंने रातों के पीड़ित गर्भों में आकाशों को चीख कर रोते और मरे हुए देवताओं को अपनी लौह करुणा में विकल होते देखा। या इन बहुत बाद की कविताओं में, उद्धरण, कौन जानता है कि यह उसका घर है, यहां जो छूट गया लगता है, प्राचीनता, रहस्य और भय, निर्जनता, क्या उसके यहां रहने के अवशेष हैं? और दूसरा उद्धरण, पुण्यों का हिसाब रखने वाले देवता अब नहीं रहे और पापों का बही खाता लिए गली कूचे में पुरोहित डंके की चोट घूम रहे हैं। और अंततः यह भी क्या उनके कूच कर जाने का ही एक नतीजा, एक बहुत बड़ा लक्षण नहीं है कि इन कविताओं में ईश्वर और देवता और दिव्यता विषयक उपर्युक्त आक्रांतकारी संज्ञाओं के बावजूद इनके व्यक्तिवाचक नाम कहीं नहीं है। इनमें उस पेगन देवमंडल का अभाव है जो हमारी देव संस्कृति का बहुत बड़ा और व्यावर्तक लक्षण रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वही आधुनिक अनुभव है जो पिछली सदी से लगातार नीत्शे और हाइडेगर से लेकर पश्चिम के अनेक मनीषियों द्वारा अनेक शह दोहराया जाता रहा है, जिसका आधार उस सदी से भी
पहले के कुछ 100 वर्षों के दौरान निर्मित हुए उस यूरोपीय जनमानस में रहा है जिसमें यह विस्थापन पहले ही घटित हो चुका था, जहां ईश्वर को सृष्टि के केंद्र से च्युत कर हटाकर उसके स्थान पर नृतत्व की प्रतिष्ठा की जा चुकी थी। वही अनुभव जिसका तर्क हिंदी कविता की ईश्वर विस्मृति के पीछे सक्रिय रहा लगता है। क्या अशोक वाजपेयी की कविता भी, जैसा कि ऊपर उद्धृत पंक्तियों से जाहिर होता है, इसी अनुभव पर प्रतिहस्ताक्षर करती है? तब फिर उस आक्रांतकारी उपस्थिति का क्या तर्क बनता है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है? एक साथ दिव्यता की उपस्थिति और उस उपस्थिति का निषेध। क्या यह एक द्वैध या विरोधाभास नहीं है? निश्चय ही यह वही है, और यही इस कवि का अभीष्ट भी प्रतीत होता है। और यह द्वैध या विरोधाभास महज उस तथ्य में नहीं है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, बल्कि उससे पहले वह स्वयं इस वाक्य में है, देवता कर गए हैं कूच। ध्यान दें, यह वाक्य इस संदर्भ विशेष में एक तरह से अशोक वाजपेयी की समूची कविता का रूपक कहा जा सकता है। हम देखें कि यह वाक्य देवता की अनुपस्थिति, कूच कर जाने का प्रकथन करते हुए भी जाहिर है अपनी व्याकरण परक अनिवार्यता के चलते इस प्रकथन प्रेडिकेट के उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के रूप में देवता नामक प्रत्यय को उपस्थित करता है। जिस दुनिया में यह वाक्य लिखा जा रहा है, या जो दुनिया इस वाक्य में लिखी जा रही है, देवता उस दुनिया से भले ही कूच कर गए हों, लेकिन स्वयं इस वाक्य में वह एक प्रत्यय के रूप में तब भी आरेखित है। अगर हम अशोक वाजपेयी के समूचे काव्य की एक वाक्य के रूप में कल्पना करें, तो इस काव्य में दिव्यता का स्वरूप उपर्युक्त वाक्य और उसके वाच्य की वैसी ही सन्निधि के तुल्य रूप उभरता है। उसका कवित्व दिव्यता के अभाव की विस्मृति में या उस अभाव का उत्सव मनाने में नहीं, बल्कि उस अभाव की तीक्ष्ण चेतना से चिन्हित होने में है। वह दिव्यता की उपस्थिति को हमारी दुनिया में उसकी अनुपस्थिति के कथन के उद्देश्य के रूप में ही सही रेखांकित करती है। मानो वह उस शब्द के स्तर पर उसके भाव से उसके उस अभाव की क्षतिपूर्ति करती है जो इस शब्द के अर्थ में व्याप्त है। इसी मानी में यह शब्द तत्सम है, अपने ही तद्भव अर्थ के बरक्स एक तत्सम। अपने रूपक के अनुरोध से कहें तो ईश्वर या देवता या अन्य दिव्यता परक संज्ञाएं और उनकी व्यापकता अशोक वाजपेयी के कविता रूपी वाक्य में ऐसे ही तत्सम उद्देश्य हैं। लेकिन जब हम इन तत्सम उद्देश्यों के विधेयों पर गौर करते हैं, जब हम इन उद्देश्यों के बारे में कविता में किए गए प्रेडिकेट्स प्रकथनों से उभरते अर्थों पर गौर करते हैं, तो इस दिव्यता का एक ऐसा तद्भव रूप प्रकट होता है जो कम से कम हिंदी कविता में सर्वथा अद्वितीय, सर्वथा विलक्षण है। प्रसंगवश जब रघुवीर सहाय ईश्वर शीर्षक अपनी कविता में कहते हैं, उद्धरण, वह बड़ा है मुझसे, पर वह मुझसे इतना ज्यादा बड़ा बना रहे, पर वह मुझसे इतना ज्यादा बड़ा रहे, यह रिश्ता देर तक चल नहीं सकता। जब रघुवीर सहाय यह कहते हैं, तो वे ईश्वर या दिव्यता को अपनी मानवीय बराबरी पर न पाने को लेकर, या इसे हम अपने रूपक के विस्तार में समेटते हुए कहें तो तत्सम को, ईश्वर को उसके तद्भव यानी मनुष्य की बराबरी पर न पाने को लेकर अपने क्षोभ का इजहार कर रहे होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, यह रिश्ता वाकई ज्यादा देर तक चल नहीं सका। सिर्फ रघुवीर सहाय के यहां ही नहीं, बल्कि उनकी समकालीन और उनके बाद की कविता में भी एकमात्र अशोक वाजपेयी की कविता इस गैर बराबरी को तोड़ती है। मनुष्य को ईश्वर जितना बड़ा, अतिमानवीय या पुरुषोत्तम बनाकर, या उसमें दिव्यता का आरोपण कर उसको किसी मसीहा के रूप में अवतरित करके नहीं,
बल्कि स्वयं दिव्यता को उसके स्वर्ग गर्त से उठा, उसको मनुष्य के स्तर पर उसके पड़ोस में लाकर उसमें मानवीय गुणों का आरोपण कर, एक तरह से उसको प्रोफेन बनाकर वे यह गैर बराबरी ईश्वर को प्रार्थना के लक्ष्य से हटाकर नहीं, उसे उसके लिए एक ऐसी प्रार्थना अर्पित करते हुए अर्जित करते हैं जिसमें उसकी महिमा का बखान, उसका गुणगान, सृष्टि रचने, सूर्य पृथ्वी नक्षत्र गढ़ने का, उसके पराक्रम की प्रस्तुति का, उसकी लीला का, उसके अजर अमर होने का उल्लेख नहीं है, जिसमें न छटपटाहट है, न कातरता है, न समर्पण है, न आत्मस्मृति है। बेशक उसमें उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन है, लेकिन वह इसलिए है कि उसने कवि को उसके ईश्वर के होने न होने पर संदेह की और उसके साथ अपनी कविता में लगातार जिरह और झगड़ा करने की गुंजाइश दी है। उद्धरण: धन्यवाद। पता नहीं हो कि नहीं ईश्वर कि तुम मुझसे उदासीन रहे और इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं ली कि मुझ पर अपना होना या न होना जाहिर करो। मुझे अवसर दिया कि तुमसे कविता में लगातार झगड़ता रहूं और बाल भी बांका ना हो। और इस तरह एकदम पहले कविता संग्रह के साथ यह झगड़ा शुरू होता है, उन कटूक्तियों के साथ जिनमें वह एक खूंखार, ईर्ष्यालु, कामातुर, लोलुप, पाखंडी, शातिर, शापग्रस्त, अपने शापों वरदानों से बंधा, घबराया हुआ, निष्प्रभ, दुष्चक्रों में मुब्तिला, कानाफूसियां करता, लोगों को बरगलाता, दूसरों की जिंदगी और घर को गंदा करने में लगा हुआ, उदासीन और अकेलेपन में डूबा, घिसा हुआ, अज्ञात कुलशील और मंदिर से बहिष्कृत देवता या ईश्वर है। ऐसा ईश्वर या देवता जो मनुष्य को जीवन भर कुतरने के बाद अपने आखिरी कौर की उत्सुक प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा होता है, जो मनुष्य को अपने ऐश्वर्य के आतंक से डराता है, उसको अपने दुष्चक्र में फांस लेता है, जो मनुष्य का पाप पुण्य का हिसाब किताब रखता है, उससे ब्याज वसूल करता है, उससे मुंह फेर लेता है, जो गली के मोड़ पर रखवाली करते करते अवसर पाकर खिसक जाता है, जो आलस्य में डूबकर अपने वरदानों को भूल जाता है, जो सदियों से सो रहा है या अपने स्वर्ग या नरक में ऊँघ रहा है, जिसने पृथ्वी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा देवता जिसके बारे में मनुष्य की ही तरह साफ और साबुत सच के होने का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन द्वैत इन कविताओं में सिर्फ उसके होने न होने का नहीं है, वह उसके प्रति राग और विराग का भी है। इसलिए यह रिश्ता सिर्फ झगड़े का, सिर्फ विरागजन्य झगड़े का नहीं है, वह प्रथमतः एक रिश्ता है जिसमें जितना उत्कट विराग है उतना ही उत्कट राग भी है। इसीलिए ये कटुक्तियां एक ऐसी अपरिहार्य आत्मीय सत्ता या असत्ता के प्रति हैं जिसकी कृपालुता, उदारता और सहिष्णुता की भी उसमें उतनी ही स्वीकृति है जिसमें उसके अकेलेपन और अकिंचनता के प्रति उतनी ही गहरी करुणा भी है। और इस तरह वह ऐसा ईश्वरीय देवता भी है जो उदार चरित है, मनुष्य के सुख की रखवाली करता है, भयभीत भागते मनुष्य को पुकारता और उसको ढाढ़स बंधाता है, जो थिगड़े लगे आकाश को पहने नक्षत्रों के सूने गलियारे में पृथ्वी को भसता हुआ एक बूढ़ा कवि है, या जिससे किसी ढाबे पर आधी रात अचानक भेंट हो जाती है और मनुष्य उसकी मेज साफ करता है, जो उसके साथ चाय की दुकान पर अखबार पलट रहा होता है, जिसके साथ मनुष्य नाश्ता करता है, जो मनुष्य का पुराना पड़ोसी है, जो उबा हुआ अपनी दुकान पर बैठा पुरानी पोथियां, औषधियां और बर्तन बेच रहा होता है, जो पानी के लिए मनुष्य की पुकार सुनकर शून्य शिखर के पार से भागता हुआ आता है और कलश में जल भरने का उपक्रम करता है, जिससे मनुष्य झगड़ता है, जो मनुष्य की प्रेम क्रीड़ा के दौरान अपने भूले बिसरे प्रेम गीत गाता है, जिसको मनुष्य अपने प्रेम के लिए जगह बनाने बाहर ठेल दे सकता है, जिसको एक बच्ची खेल खेल में वीर बहुटियों में बदल देती है, जो मनुष्य की लय में घास में गाता है, जिसको मनुष्य अंजलि में उठा लेता है,
जो बच्चों के मुंह से निकले निरर्थक शब्दों को गुपचुप बीन कर ले जाता है, जो फटेहाल बच्चों की तरह घूरे पर फेंकी बेकार चीजों की तरह मनुष्य के सुख दुख बीन नबेड़ सब कर ले जाता है, जो गुदड़ियों में अपनी अदृश्यता को ढांके या छिपाए हुए है, जो मनुष्य की इच्छा का रूपक है, जो पृथ्वी के आसपास मंडराता है, गलियों में भटकता ठिठकता है, जो रूपक उठाकर उनको अपने दिव्य शब्दकोश में ले जाता है, जिसका अपना सुनसान और अकेलापन है, जो अंधेरे में भटकता अपने लिए जगह तलाशता यहाँ वहां झांकता है, जो यहीं कहीं गाता है, यहीं कहीं कंबल ओढ़कर धूप में बैठता अपनी रोटी सेंकता है, यहीं इस गली से होकर उस घर की ओर जाता है, यहीं कहीं से पुकारता है, जो थक कर चूर जमाई लेता हुआ एक दुर्दांत बूढ़ा है, समय जानने के लिए शून्य में चीखता हुआ, जिसने कभी सृष्टि में मनुष्य के आने का, जीवन और मृत्यु के आने का मार्ग प्रशस्त किया था, और जो अब धीरे धीरे उदास और ओझल हो रहा है, और जिसको कैद करने के लिए दीवारें खींची जा रही हैं। हालांकि प्रश्न है कि उस निराकार निर्गुण को घर क्यों चाहिए, प्रार्थना, अर्चना, दीवारें क्यों चाहिए? जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया था, अगर ईश्वर मनुष्य की आत्मकल्पना का, उसके अपने अस्तित्व अनस्तित्व के स्रोत की कल्पना का एक रूप है, तो स्वयं उसके अस्तित्व अनस्तित्व की यह द्वैध कल्पना और उसके प्रति राग विराग का यह द्वैध ईश्वर के व्याज से स्वयं मनुष्य की नियति और उसके प्रति राग विराग की अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के रूप में एक साथ अपने अर्थ या सत्व को प्रश्नांकित करने की और अपने अकेलेपन तथा अकिंचनता के करुण स्वीकार की अभिव्यक्तियां, राग और विराग के आलंबनों के रूप में दिव्यता की ये तद्भव उपस्थितियां एक ऐसी संरचना में अवस्थित हैं जिसका कोई केंद्र नहीं है, जिसके केंद्र में कोई नहीं है, न ईश्वर और न मनुष्य। यहां ये दोनों एक दूसरे के सहित, एक दूसरे के साहित्य में हैं। ये तद्भव उपस्थितियां वस्तुतः उसी अभाव की तीक्ष्ण चेतना के चिन्ह हैं, अनुपस्थिति के प्रतीप या प्रतिलोम, इन्वर्टेड रूपक, उस अनुपस्थिति को नाम देने की कोशिश है। यहां कोई पुकार, कानाफूसी, आर्तनाद या हंसी नहीं, यहां कोई झलक झांकी नहीं, यहां कोई प्रार्थना, कोई शोभा यात्रा, कोई विरह मिलन नहीं। ये उनका उद्धरण है। यहां सिर्फ अनुपस्थिति को नाम देते हुए एक अधेड़ पथहारे कवि की बरबस चीख है, हे ईश्वर। अशोक वाजपेयी की ईश्वरोत्तर आधुनिकता हिंदी कविता की ईश्वरोत्तर आधुनिकता से इसी मानी में भिन्न है। वह लुप्त दिव्यता का विकल्प किसी नई दिव्यता, किसी मसीहा, किसी विचारधारा में नहीं खोजती। उसकी खोज वह भावना या कर्म की उस दुनिया में नहीं करती जिसके बारे में कविता लिखी जाती है। उसकी खोज वह स्वयं कविता में करती है, उस कविता में जो अपने अध्यात्म का स्रोत दिव्यता की अनुपस्थिति और उपस्थिति के उपर्युक्त द्वैध या विरोधाभास में तलाशती है। या इस द्वैध या विरोधाभास का ही दूसरा नाम वह कविता है जो देवताओं के कूच कर जाने के बाद या उसके बावजूद बची है। लुप्त दिव्यता का विकल्प जिससे हम अपनी अस्तित्वपरक अवस्थिति और नियति के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें कहां जाना है, और शायद उसके उत्तर की उम्मीद भी कर सकते हैं। शायद, क्योंकि वह उम्मीद की नहीं, उम्मीद की कांपती रोशनी की कविता है। द्वैध और विरोधाभास से निर्मित उम्मीद की कांपती रोशनी के रूप में कविता। धन्यवाद।